अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हमने करनी है अपनी एक्सरसाइज 2.1 यूनिट नंबर 2। हमारा लोगारिथम स्टार्ट है। इसकी हमने करनी है एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। हमें कुछ नंबर्स वगैरह दिए हुए हैं, उन्हें हमें साइंटिफिक नोटेशन में करना है। साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, देखें हमारे पास अगर कोई बहुत बड़ा नंबर दिया हुआ है या बहुत छोटा नंबर दिया हुआ है तो उन दोनों को एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखने को साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। क्योंकि ना हमसे बहुत बड़ा नंबर पढ़ा जाता है ना बहुत छोटा नंबर पढ़ा जाता है, तो इसलिए उसको साइंटिफिक नोटेशन में कर देते हैं ताकि वो इजी टू रीड हो जाए। हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन ये होती है a मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंशियल n। इसको हम एक्सपोनेंशियल बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर पावर लगी हुई है, या फिर इसको 10 रेस पावर भी बोल सकते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे बेस कहलाएगी, ये हमारे पास एक्सपोनेंट है। हमें इस फॉर्म में लेकर आना है इन सारे पार्ट्स को। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये नंबर दिया हुआ है 20 लाख। तो सबसे पहले तो यही लिखेंगे नंबर दोबारा से 200000। अच्छा, आप यहाँ पे देखें, आपको कोई डेसिमल नज़र आ रहा है बीच में? नहीं नज़र आ रहा ना। तो जब किसी नंबर का डेसिमल नज़र ना आ रहा हो तो इसका मतलब होता है उसका डेसिमल यहाँ लास्ट में लगा हुआ है। तो इसका डेसिमल हम यहाँ लगा देते हैं, 60 है। यहाँ पे हमने लगा दिया इसका डेसिमल। अब हमें क्या करना है कि जब भी हमें एक्सपोनेंट में चेंज करनी होती है तो हम डेसिमल को मूव करते हैं। कभी वो इस तरफ को लेफ़्ट की तरफ को मूव होता है, कभी राइट की तरफ को मूव होता है। यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी लास्ट में है तो हम इसे लेफ़्ट की तरफ को मूव करेंगे। यहाँ से हम इसे मूव करते हुए बिल्कुल लास्ट नंबर के बाद में ले आएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास क्या बन गया, 2 पॉइंट हमने इस तरफ को मूव कर दिया है, ठीक है, ये इधर आ गया। अब इस पॉइंट को शो करने के लिए हम यहाँ पे एक 0 लगा देंगे। ये हमारे पास क्या बन गई, ये वाली बेस बन चुकी है। अब हमें एक्सपोनेंट लगाना है, तो यहाँ पे आ गई 10 रेज़ पावर। अब देखें, हमने यहाँ से लेके यहाँ तक नंबर्स काउंट करने, कितने नंबर्स के बाद हमने डेसिमल लगाया है। 1 2 3 4 5 6 के बाद लगाया है ना, तो इस 10 के ऊपर पावर 6 आ जाएगी। बस ये इतना सा काम है। साइंटिफिक नोटेशन में ये चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे हम लिख देंगे मूव डेसिमल पॉइंट 6 प्लेसेस टू द लेफ्ट, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। बिल्कुल वैसे ही होना है। यहाँ पे देखें 48900 है। पहले यही नंबर दोबारा लिखेंगे, 48900 इक्वल्स टू 48900। डेसिमल यहाँ लास्ट में लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पे देखें कोई डेसिमल नज़र नहीं आ रहा, तो ये मूव हो जाएगा यहाँ से बिल्कुल लास्ट की नंबर के आखिर में चला जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो गया, 4 पॉइंट। अब यहाँ पे हमारे पास 00 थे तो 10 शो कर दिया, लेकिन यहाँ पे हमारे पास नंबर आ रहे हैं तो हम दो नंबर्स को यहाँ पे शो कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा 89, उसके बाद 10 रेज़ पावर। कितने नंबर्स के बाद हमने मूव किया, 1 2 3 4, यहाँ पे आ जाएगा 4। यहाँ लिख देंगे मूव डेसिमल पॉइंट 4 प्लेसेस टू द, इसे भी हमने लेफ़्ट की तरफ मूव किया है तो यहाँ पे भी लेफ़्ट आ जाएगा। अब इसका थर्ड पार्ट देखें। इसके अंदर हमारे पास डेसिमल शो हो रहा है और डेसिमल से पहले हमारे पास 0 है, तो यहाँ पे हमें डेसिमल मूव करना है, लेकिन यहाँ पे हमें लेफ़्ट की तरफ को मूव नहीं करना, राइट की तरफ को करना है। देखें, सबसे पहले ये क्वेश्चन लिखा, यहाँ पे आ गया 0.0042, ठीक है। जहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है ना, इसे हम यहाँ से मूव करेंगे, लास्ट नंबर के आखिर में ले आएंगे, तो ये बन गया 4 पॉइंट, ठीक है। पॉइंट यहाँ पे आया ना 2, फिर उसके बाद 10 रेज़ पावर, कितने नंबर्स के बाद है, 1 2 3, इसके ऊपर 3 लगा दिया। और अब ये हमने राइट की तरफ मूव किया है, इस साइड पे किया है, ठीक है। जब इस तरफ को करेंगे राइट की तरफ को तो माइनस की साइन आ जाएगी। ये आपने याद रखना है कि लेफ़्ट की तरफ प्लस है और राइट की तरफ माइनस है। अब यहाँ पे लिख देंगे मूव डेसिमल पॉइंट 3 प्लेसेस टू द राइट। नेक्स्ट पार्ट है, इसको लिखते हैं 0 पॉइंट। ये देखें, ये वाले नंबर जो 0 से छोटे होते हैं ये बहुत छोटे नंबर होते हैं, इन्हें भी हमें पढ़ना मुश्किल होता है, और जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था इसका उसे भी पढ़ना मुश्किल होता है। तो ये 0.0000009 और लिखना भी मुश्किल होता है। ये देखें, एक्सपोनेंशियल में लिखना आसान है।
इक्वल्स टू, फिर दोबारा से ये लिखेंगे 0 0 0 0 0 0 और 9। अब यहाँ पे देखें इसका डेसिमल इधर लगा हुआ है, इसे हम मूव, और यहाँ पे देखें लास्ट नंबर से पहले 0 आ रहा है, तो हम लास्ट नंबर के पहले नहीं बाद में 0 को शिफ्ट कर देंगे। यहाँ से ये मूव होगा और यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे 0 0 है ना, इन्हें हमें लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट हम यहाँ पे लिखेंगे 9। अच्छा, डेसिमल हमारे पास लास्ट में चला गया है ना, ये डेसिमल आ गया, इसको शो करने के लिए यहाँ पे 0 लगा देंगे खुद से। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 10 रेज़ पावर और एक्सपोनेंट इस पे लग जाएगा, कितने नंबर मूव किया है 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे आ गया 7, और यहाँ पे भी डेसिमल हमने राइट की तरफ को मूव किया है तो माइनस आ जाएगा। मूव डेसिमल 0.7 प्लेसेस टू द राइट। अब जो हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर देखिए हमें ऑलरेडी एक्सपोनेंट की फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन हमें फिर भी इसको डेसिमल को शिफ्ट करना होगा। तो लिखते हैं 73 एक्सपोनेंट 3। अच्छा देखें इसके डेसिमल यहाँ नज़र आ रहा ना, तो मतलब लास्ट में है। अब ये बन जाएगा 7 3 एक्सपोनेंशियल 3। अब देखिए इसका पॉइंट लास्ट में है ना, तो ये आ जाएगा इस जगह पे। फिर हमारे पास बन गया 7.3 एक्सपोनेंशियल। अब देखें यहाँ से हमने एक नंबर आगे ले गए हैं ना, तो मतलब हमारे पास यहाँ पे एक नंबर बढ़ चुका है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सपोनेंशियल 1, फिर उसके बाद 10 रेज़ पावर 3, ठीक है। इस तरह से लिखना है। एक तो ये वाला हो गया, और फिर जो हमने डेसिमल आगे मूव किया है उसका भी एक 1 यहाँ पे आ जाएगा। साइंटिफिक नोटेशन को जब चेंज करना होगा तो वो इस तरह से करेंगे। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे देखें 7.3 आ गया, और यहाँ पे देखें बेस सेम है हमारे पास 10, जिसको एक बार लिखा, इसकी पावर्स को ऐड कर देंगे 3 + 1, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 7.3 एक्सपोनेंशियल 4। यह है इसका आंसर। देखिए हमने लेफ़्ट की तरफ को मूव किया था, तो हमारे पास पावर पॉजिटिव की आई है। अब यहाँ पे लिखेंगे मूव डेसिमल 0.1 प्लेस टू द लेफ़्ट। अब ये हमारे पास बड़ा नंबर था, ये हमारे पास छोटा नंबर है, दोनों एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में दिए हुए हैं। अब इसको करते हैं, यहाँ पे पहले क्वेश्चन दोबारा लिखेंगे 0.65 एक्सपोनेंशियल 2, उसके बाद यहाँ पे देखें 0.65 एक्सपोनेंशियल 2। यहाँ पे डेसिमल हमारा इधर शो हो रहा है ना, इसे हम ले जाएंगे 6 और 5 के बीच में, एक नंबर मूव होगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 6.5 एक्सपोनेंशियल, यहाँ पे हमने राइट की तरफ को मूव किया है और 1 डेसिमल प्लेस आगे किया है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 रेज़ पावर -1। इधर +1 ली थी क्योंकि लेफ़्ट की तरफ था, यहाँ पे -1 लेंगे क्योंकि राइट की तरफ मूव किया है। फिर इधर आ जाएगा एक्सपोनेंशियल 2 ये वाला, फिर 6.5 बेस सेम है, पावर्स को ऐड कर देंगे -1 + 2। अब क्या होगा 6.5 एक्सपोनेंशियल, अब ये देखिए डिफरेंट साइन है ना प्लस की और माइनस की, तो प्लस माइनस हमारे पास क्या होता है माइनस, 2 में से 1 गए, 1 बचे, और बड़े नंबर की साइन आती है तो प्लस आ गया। यहाँ पे आएगा मूव डेसिमल 1 प्लेस टू द राइट, ठीक है। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 के सारे पार्ट्स हमें दिए हुए हैं एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में, साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में। अब हमें इन्हें करना है ऑर्डिनरी नोटेशन में, ठीक है। ऑर्डिनरी नोटेशन ये होती है कि एक्सपोनेंशियल को रिमूव करके लिख देना। तो इसे करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 8.04 एक्सपोनेंशियल 2, पे ना उल्टा होगा। उस जब हमने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया था तो हमारे पास राइट पे जब जा रहा था माइनस की साइन आ रही थी, लेकिन जब हम ऑर्डिनरी में चेंज करेंगे तो जब हमारे पास पॉजिटिव की साइन होगी तो हम राइट की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पे आपने बस एक चीज़ याद रखनी है कि जब हम ऑर्डिनरी में मूव करेंगे, ऑर्डिनरी में जाएंगे, तो हमारे पास जब माइनस की वैल्यू होगी तो वो चली जाएगी लेफ़्ट की तरफ, प्लस की होगी तो वो जाएगी राइट की तरफ। लेकिन जो हमारे पास एक्सपोनेंट की वैल्यू होगी, जब एक्सपोनेंट में हमें चेंज करना होगा ऑर्डिनरी को, तब हमारे पास जब लेफ़्ट होगा, लेफ़्ट में मूव करना होगा तो हमारे पास पॉजिटिव होगा,
राइट में मूव करना होगा तो नेगेटिव होगा। यहाँ पे लिखेंगे सिंस एक्सपोनेंट इज पॉजिटिव, ये देखें 2 हमारे पास पॉजिटिव है, टू मूव डेसिमल पॉइंट प्लेसेस टू द राइट। यहाँ पे आ जाएगा 8.04 एक्सपोनेंशियल 2, ये क्या बन जाएगा, इसका हम डेसिमल इस साइड को मूव करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 8, यहाँ से डेसिमल चला गया है ना, तो ये मिला के लिख देंगे 0.4, लास्ट में चला गया तो लास्ट में हम लिखते नहीं है ऑर्डिनरी नोटेशन में, तो ये यहाँ पे आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट पार्ट है 3 एक्सपोनेंशियल 5, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस एक्सपोनेंट इज पॉजिटिव 5, एक्सपोनेंशियल क्या है, पॉजिटिव 5 है, तो मूव डेसिमल पॉइंट 5 प्लेसेस, 5 पावर 5 प्लेसेस मूव करेंगे टू द राइट, तो ये हो जाएगा 3 एक्सपोनेंशियल 5, लास्ट में है ना इसका डेसिमल, इसको 5 डेसिमल आगे मूव करना है, तो ये हो जाएगा 3, यहाँ पे डेसिमल है 1 2 3 4 5, यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल, इधर लगा देंगे हम 0 क्योंकि नंबर तो हमें पता नहीं ना क्या था, इधर आ गया एक्सपोनेंशियल 5। अब ये देखें डेसिमल इस तरफ को शिफ्ट हो चुका है, यहाँ पे हमने 0 लगा दिए तो ये इस तरह से आ जाएगा 3 0 0 0 5 0 है ना, 5 0 आ जाएंगे, लास्ट में डेसिमल है तो ऑर्डिनरी में शो नहीं करते, ये इसका हो गया आंसर। अब इसका थर्ड पार्ट है, इसके अंदर देखें हमारे पास पावर आ रही है माइनस में, तो हम डेसिमल को मूव करेंगे लेफ़्ट साइड पर, सिंस एक्सपोनेंट इज़ -2 मूव डेसिमल पॉइंट 2 प्लेसेस, 2 है ना पावर तो 2 प्लेसेस टू द लेफ्ट, लेफ्ट में क्यों, क्योंकि नेगेटिव है, तो ये हमारे पास हो गया 1.5 एक्सपोनेंशियल -2, 2 प्लेसेस मूव करना है, तो ये क्या हो जाएगा 1.5 एक्सपोनेंशियल -2, ये हो गई 1 प्लेस, लेफ़्ट की तरफ मूव करना है, ये हो गई 2 प्लेस, यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल, ये जगह खाली है, इधर लगा देंगे 0, फिर ये क्या बन जाएगा, ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आ गया, पॉइंट लिखा 0, यहाँ से रिमूव हो चुका है तो ये 5 इसके साथ ही आएगा, और ये हमने मूव कर दिया तो ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऑर्डिनरी फॉर्म में हमारे पास आंसर आ चुका है। अब यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, इसको शो करने के लिए यहाँ पे 0 लगा देंगे ताकि ये पॉइंट नज़र आए कि हमने पॉइंट ही लगाया हुआ, ये पेज का निशान नहीं है कोई, और ये आ गया आंसर। जब भी पॉइंट शुरू में आ रहा हो किसी नंबर के तो लाजमी उसके पहले 0 लगाना है। क्वेश्चन में देखें हमारे पास एक्सपोनेंट पॉजिटिव है, तो लिखेंगे सिंस एक्सपोनेंट पॉजिटिव 7 मूव डेसिमल पॉइंट 7 प्लेसेस, 7 क्यों, क्योंकि पावर 7 है, टू द राइट। जब ऑर्डिनरी में चेंज करना है तो जो राइट की तरफ जा रही होगी वो प्लस में होगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.77 एक्सपोनेंशियल 7। अब देखें यहाँ पे 1.77, हमें कितने प्लेसेस मूव करना है, 7 प्लेसेस, ये देखें 2 हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, पॉइंट यहाँ से मूव किया 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, ठीक है, इन जगहों पे लगा देंगे 0, इधर आ गया एक्सपोनेंशियल 7। अब क्या होगा, यहाँ से पॉइंट रिमूव हो चुका है, ये नंबर हमारे पास बन गया 1 7 7 0 0 0 0 0, आंसर ये आ गया ऑर्डिनरी फॉर्म में। इसे पढ़ना भी कितना मुश्किल हो रहा है, लिखना भी मुश्किल था और याद करना भी मुश्किल है, और इस वैल्यू को हमें याद करना कितना आसान है, लिखना भी आसान है, तो इस तरह से हमें इसको चेंज करते हैं ताकि इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ अभी आगे जाके हमें पढ़नी पड़ेंगी फ़िज़िक्स में, तो फिर हमें ये वैल्यूज़ याद करने में आसानी रहे, इसलिए इनको साइंटिफिक नोटेशंस में चेंज किया जाता है। अब चलते हैं इसकी 5th पार्ट की तरफ। यहाँ पे देखें हमारे पास एक्सपोनेंशियल माइनस में है, तो लिखेंगे सिंस एक्सपोनेंट इज़ -6
मूव डेसिमल पॉइंट 6 प्लेसेस टू द लेफ्ट। ये हो जाएगा 5.5 एक्सपोनेंशियल -6। यहाँ पे देखें 5.5 एक्सपोनेंशियल -6 ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे देखें हमने 6 डेसिमल प्लेसेस आगे को मूव करना है, तो ये क्या हो जाएगा, एक हमें पहले से दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे आ जाएगा हमारा डेसिमल, इस जगह पे लगा देंगे 0। अब देखें पॉइंट कितने ज़ीरो लगाए हैं, 5 ज़ीरो लगाए हैं, 1 2 3 4 5 और ये 5 कितने नंबर हो गए, 6 हो गए। यहाँ से डेसिमल रिमूव हो चुका है, 5 इसके साथ ही आ जाएगा। यह आ गया हमारे पास ऑर्डिनरी फॉर्म में, शुरू में पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ पे 0 लगा देंगे। यह है इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट है इसका, यहाँ पे देखिए माइनस में आ रही है, तो फिर से वही सेंस, एक्सपोनेंट इज -5, मूव डेसिमल पॉइंट 5 प्लेसेस टू द लेफ्ट। ये हो जाएगा 4 एक्सपोनेंशियल -5। लेफ़्ट की तरफ मूव करना है इस साइड पे, ठीक है। तो 4 डेसिमल अभी इधर है ना, ये मूव करेगा 5 प्लेसेस। 1 पहले से दी हुई है, 1 2 3 4 5, इधर आ जाएगा डेसिमल, यहाँ लगा देंगे 0 और इधर आ जाएगा एक्सपोनेंशियल -5। ये बन गया, यहाँ पे आएगा ना डेसिमल 0 नहीं 0.000004, एक्सपोनेंशियल रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट से पहले 0 लगाएंगे। ये आ गया ऑर्डिनरी फॉर्म में इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट होता है। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये हमारे पास थोड़ा वर्ड्स प्रॉब्लम की तरह का है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं द स्पीड ऑफ लाइट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3 एक्सपोनेंशियल 8 मीटर पर सेकेंड, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पे हमें कह रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास इतनी होती है 3 एक्सपोनेंशियल 8 मीटर पर सेकेंड। इसे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास ऑर्डिनरी नोटेशन को ही कहते हैं और ये हमारे पास एक्सपोनेंट की फॉर्म है। तो ये वैल्यूज़ थी जो मैं आपसे कह रही थी कि हमें याद करनी पड़ती हैं। तो अगर ये हमारे पास ऑर्डिनरी फॉर्म में होंगी, स्टैंडर्ड फॉर्म में होंगी, तो हमें उनको याद करना मुश्किल होगा। तो इसको शुरू करते हैं। यहाँ पे देखें हमें क्या गिवन है, 3 एक्सपोनेंशियल 8 मीटर पर सेकेंड हमें यहाँ पे गिवन है। अब हमें क्या करना है, 8 प्लेसेस मूव करना है ना, प्लस की है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है, तो हम किस तरफ को मूव करेंगे, राइट की तरफ मूव करेंगे। हो जाएगा 3 पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है, 8 प्लेसेस हमें मूव करना है इसको, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ पे आ गया और इधर हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल 8। तो हमारे पास क्या बन जाएगी स्पीड ऑफ लाइट, यहाँ पे इस तरह से करके लिखेंगे। ये हमारे पास कौन सी है, एक्सपोनेंट की फॉर्म है, और जब हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो हमारे पास 3 डेसिमल यहाँ से रिमूव हो गया है। कितने नंबर थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 नंबर यहाँ पे लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, डेसिमल लास्ट में चला गया, उसको लिखते नहीं है। यह हमारे पास आ गई इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, मीटर पर सेकंड लगा देंगे। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे आप 0 लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, पहले मैंने लगा दिए थे, इस क्वेश्चन में मैं नहीं लगा रही। तो ये है इसका आंसर, से बॉक्स में करेंगे। देखें, अब इस वैल्यू को याद करना मुश्किल है, इसे याद करना आसान है। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इसमें हमें कह रहे हैं कि द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज़ अबाउट 400,75000 मीटर, एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। अब हमें यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई है, इसे हमें करना है साइंटिफिक नोटेशन में। सबसे पहले जो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई है वो लिखेंगे 400,75000 मीटर। ठीक है, इसे हमें चेंज करना है एक्सपोनेंट की फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, इसको मूव करेंगे, यहाँ पे लिख दिया 0,075,000 मीटर। अब देखें यहाँ पे हमें डेसिमल नज़र नहीं आ रहा, मतलब कि लास्ट में है। इस डेसिमल को हम लेके जाएंगे बिल्कुल लास्ट वाले नंबर के आखिर में, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये बन गया 4 पॉइंट हमारे पास इस जगह पे आ चुका है, यहाँ पे आ जाएगा 0075। ठीक है, यहाँ तक क्यों नंबर लिए, क्योंकि 0 के बाद हमारे पास नंबर आ रहे थे, तो इसलिए नंबर्स तक ले लिया।
वैसे हमने पॉइंट मूव कर दिया है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल। कितने डेसिमल मूव किया हमने, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे आ गया 7। स्टैंडर्ड फॉर्म को हमने चेंज किया है साइंटिफिक फॉर्म में, तो उसके अंदर जब हम लेफ़्ट की तरफ को मूव करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे माइनस आ जाता है। तो यहाँ लिख देंगे मूव डेसिमल पॉइंट 7 प्लेसेस टू द लेफ्ट। 5 करते हैं, ये इसका आंसर है। इससे हमें कहा जा रहा है कि द डायमीटर ऑफ मार्स इज 6.79 एक्सपोनेंशियल 3 किलोमीटर, एक्सप्रेस द नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पे हमें ये मार्स का डायमीटर दिया हुआ है, इसे हमें चेंज करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो पहले जो गिवन है वो लिखते हैं, द डायमीटर ऑफ मार्स इज 6.779 एक्सपोनेंशियल 3 किलोमीटर। अब हमें क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। डेसिमल हमारे पास इधर है, इसे हम मूव करेंगे राइट की तरफ, तो यहाँ पे 3 है ना, सिंस एक्सपोनेंट इज पॉजिटिव 3, मूव डेसिमल पॉइंट 3 प्लेसेस टू द राइट। यहाँ पे आ जाएगा 6.799 एक्सपोनेंशियल 3। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, 3 डेसिमल प्लेसेस आगे मूव करना है। डेसिमल अभी यहाँ पे है, 1 2 3 इस जगह पे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 6, डेसिमल रिमूव हो गया है, 779 लास्ट में आ जाएगा। लास्ट में हम लिखते नहीं है, और यहाँ पे हमें यूनिट क्या दिया हुआ है, किलोमीटर, इधर आ जाएगा किलोमीटर। आंसर ये आ गया हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं कि द डायमीटर ऑफ द अर्थ इज़ अबाउट 1.2756 एक्सपोनेंशियल 6 किलोमीटर, एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। डायमीटर दिया हुआ है अर्थ का, इसे हमें करना है स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, द डायमीटर ऑफ अर्थ इज़ 1.2759 एक्सपोनेंशियल 6 किलोमीटर। अब यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, सिंस एक्सपोनेंट पॉजिटिव 6, मूव डेसिमल पॉइंट 6 प्लेसेस टू द राइट। पॉजिटिव है तो राइट की तरफ मूव करेंगे एक्सपोनेंशियल से स्टैंडर्ड में जाने के लिए। 1.2756 एक्सपोनेंशियल 6 किलोमीटर। 6 डेसिमल आगे मूव करना है ना, तो यहाँ पे हमारे पास कितने दिए हुए, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये बन गया 1 2 7 5 6 और 2 आगे गया था तो 0 0 किलोमीटर। यह हमारे पास आ गया अर्थ का डायमीटर स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये इसका आंसर है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है ना 4 लगा हुआ था एक्सपोनेंट में, तो यहाँ पे 4 आ गया, इधर भी 4 इधर भी 4। ठीक है, पॉजिटिव में वैल्यू थी, बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा। यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल, तो यहाँ पे लिखते नहीं है, ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे हमारी कंप्लीट होती है एक्सरसाइज 2.1। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा अच्छे से। अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस लेसन को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसको देख सकें। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।